मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान आपका अपनी चैनल रूहानी इदारा में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम आपके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, चाहे वो किसी किस्म की परेशानी हो, किसी किस्म की मुसीबत हो, जो भी नुकसानात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, चाहे वो माली नुकसान हो या जान के नुकसान हो या किसी भी किस्म के नुकसानात हों, हम पर जो कर्ज़ हो जाते हैं जिसकी अदा होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, बहुत मुसीबतें आती हैं, कोई बीमारी लाहक हो जाती है, हम बीमार होते हैं, कभी हमारे घर वाले बीमार होते हैं, हमारे परिवार वाले बीमार होते हैं, कोई अच्छा होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, वो अच्छा होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। इलाज की कोई सूरत समझ नहीं आती, बीमारी की कोई पहचान समझ में नहीं आती कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि हो ना हो कहीं ये इसके पीछे कुछ और वजह तो नहीं है, कोई जादुई असरात तो नहीं है या कोई आसेबी खलल तो नहीं है। तो इसके लिए फिर हम लोग आमिल से रुजू करते हैं। इन तमाम बातों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी शुरुआत मैं एक मिसाल से करता हूं। चंद दिनों पहले हमसे हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा में एक साहब ने सवाल किया, जिनका नाम फ़िरोज़ ख़ान है, जो कि अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह की परेशानियां लाहक हैं। उन्होंने हमसे सवाल किया। मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट, अपने चैनल के स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा कि फ़िरोज़ भाई ने हमसे सवाल किया। उन्होंने सबसे पहले अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने वालिदा का नाम हमको भेजा, जो कि अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन पर कोई जादू है या कुछ और है, कोई आसेबी खलल है या ऐसी ही कोई परेशानी है। सभी कामों में उनकी रुकावट रहती है, जो भी काम वो करते हैं उसमें बहुत नुकसान होता है और उन पर कर्ज़ भी बहुत हो चुका है। तो इन सब की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फ़िरोज़ भाई का इल्मुल अदद की रोशनी में तशख़ीस किया उनके मर्ज़ का। तो उनके मर्ज़ में या उनका हमने चेक किया इल्मुल अदद से कि उनको क्या परेशानी है, कोई जिस्मानी परेशानी है, दुनियावी परेशानी है या किसी किस्म का कोई आसेबी खलल है या कोई जादू लाहक है। तो उसका रिज़ल्ट हमको कुछ इस तरह से मिला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़िरोज़ ख़ान, जिनके नाम के अदद 944 आते हैं। ये नाम के अदद निकालना हमने इल्मुल अदद से इसको बनाया है, जिसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना करके अपने इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो जिन हज़रात को नाम के अदद निकालने में तकलीफ़ होती हो तो वो उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखें। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और नाम के अदद निकालना सीख सकते हैं। या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं और वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, हमने इल्मुल अदद की रोशनी में उनके आदाद निकाले और दिन के अदद निकाले। यकशंबा, उन्होंने इतवार के दिन जो है हमसे सवाल किया था, ये इतवार का फ़ारसी नाम है यकशंबा। अदद निकालने के बाद हमने 4 से तकसीम करके आखिरी में जो रिज़ल्ट मिला 3 नंबर, इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड की है कि किसी मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करते हैं, कि उस पर जादू है, कि कोई बीमारी है या कोई आसेबी खलल है। इस पर भी एक वीडियो हमने बना के इसी चैनल में अपलोड की हुई है। तो जिन हज़रात को शौक़ हो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो इनके केस में इन पर जादू के असरात हमको समझ में आते हैं। अब देखिए जनाबे वाला, जादू कई किस्म का होता है, आपको समझ आए या ना आए, जादू की बहुत सारी किस्में होती है। फिर कभी इस मौके पर हम एक डिटेल वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगी कि जादू की कितनी सारी किस्में होती हैं। कुछ पर तो आपको यकीन होगा और कुछ पर आपको यकीन नहीं होगा, कुछ तो आपने सुना होगा और कुछ आपने कभी नहीं सुना होगा। इतनी तरह की जादू की किस्में होती हैं, लेकिन होती हैं। अच्छा, आप फ़िरोज़ भाई के ऊपर तो जादू के असरात आ रहे हैं, तो अब सबसे पहला इस पर आपका सवाल होगा कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जादू से रिलेटेड एक वीडियो और हमने बना कर के इसी चैनल में अपलोड की है। तो अगर आप
उस वीडियो को देखें तो आपको जादू का मुकम्मल इलाज उस वीडियो से पता चल जाएगा, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, तो आप जाके वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस मेरे बताए हुए उस अमल पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह चाहे 100 साल पुरानी जादू भी क्यों ना हो, आपकी नस्लों से चला आ रहा हो जादू आप पर, तो वो भी उस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। और वो अमल हमने हदीस पाक की रोशनी में बयान फरमाया था, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आप पर चाहे कितने साल का पुराना भी जादू क्यों ना हो, चंद दिनों में वो जादू ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़रूर उस अमल को अपनाएं और उस अमल को शुरू करें। अच्छा, आप उनके दूसरे सवाल का जवाब कि कर्ज़ बहुत ज़्यादा इन पर हो गया है, तो कर्ज़ के लिए भी हम आपको एक बड़ा तीर बहदफ अमल बताते हैं, जिसके करने से आपके पहाड़ के जैसा भी कर्ज़ क्यों ना हो आपके सर पर, इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो कर्ज़ भी उतर जाएगा और उसके उतरने की कोई ना कोई सूरत अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। एक अमल आपको करना है और वो अमल ये है कि रोज़ बाद नमाज इशा आपको 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करना है क़ज़ाए हाजत की नीयत से। और आपकी हाजत की नीयत क्या होगी कि आपकी कर्ज़ जो भी आपके ज़िम्मे है, आपके सर पर है, चाहे वो कितनी भी रकम क्यों ना हो, अदा हो जाए। इस नीयत को करके आपको नमाज़ पढ़ना है, नफ़ल नमाज 2 रकत। आप नफ़ल नमाज में आपको पढ़ना क्या है, तो उसका जवाब भी मुलाहिज़ा फ़रमा लें। आपको पढ़ना ये है क़ज़ाए हाजत की नीयत से, अपने दिल में इरादा करके कि मैं कर्ज़ के अदा करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ 2 रकत नफ़ल की नीयत से। और इसमें सबसे पहली रकत में आप सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, सूरह इखलास। दूसरी रकत में भी सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाह शरीफ। और 2 रकत मुकम्मल करके सलाम फेरने के बाद आपको 11 मरतबा जो भी अच्छे से दुरूद पाक याद हो उसको पढ़ना है, जो भी अच्छे से आपको दुरूद शरीफ याद हो उसको पढ़ना है। उसके बाद एक दुआ हम आपको हदीस पाक की रोशनी में तालीम करते हैं, उस दुआ को आपको 200 मरतबा पढ़ना है, और वो दुआ आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को आप बहुत खूबी से, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पढ़ने में लफ्ज़ों में कोई गलती ना हो, या किसी अच्छा पढ़ने वाले से आप एक मरतबा इस्लाह करवा लीजिए पढ़ के, और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस दुआ को आपको 200 मरतबा पढ़ना है। इसका आप मामूल बना लीजिए। और अगर 200 मरतबा आप नहीं पढ़ सकते, आपको ज़्यादा लगता है, तो कम अज़ कम 100 मरतबा आपको इसका विर्द करना है। और उसके बाद जब 100 मरतबा या आप 200 मरतबा पढ़ रहे हैं, जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपका अमल यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब आपको हाथ उठा करके अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना है कि आपके सर में जो भी कर्ज़ है, जो भी मुसीबतें हैं, अल्लाह पाक उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और आप देखेंगे चंद ही दिनों में आपके कर्ज़ के अदा होने की कोई ना कोई सूरत अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज आपने पढ़ा और कल आपका कर्ज़ अदा हो जाए। ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे असर करती हैं। तो आपको सबसे पहले तो अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखना पड़ेगा, पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, और पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, सिद्ध के दिल से आपको इस अमल को पढ़ना पड़ेगा। आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपके ऊपर जितने भी कर्ज़ हैं वो सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अदा हो जाएंगे। और ये मेरा अपना आज़मूदा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये किसी का बताया हुआ, किसी का सुना हुआ नहीं है, ये मैंने खुद आज़मा के देखा है। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल आपका हम खैर बरकत से रिलेटेड और एक मैं आपको अमल बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ आपको एक मामूल बना लेना है। और वो तरीका भी बड़ा तीर बहदफ साबित होगा। आपके घर में खैर व बरकत का आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी और बरकत होना शुरू हो जाएगा। ये अमल भी आप अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इससे अच्छा तो फिर कुछ है ही नहीं। आपको कुछ ना पढ़ना है, ना कुछ लिखना पड़ेगा। करना ये है आपको कि जब भी आप कोई सामान लेते हैं किसी से, या पैसा लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, कोई भी चीज़, चाहे आप एक सुई ही क्यों ना ले रहे हों, कोई भी सामान लेते हों, चाहे आप एक लकड़ी ही क्यों ना ले रहे हों, एक सुई ही क्यों ना ले रहे हों,
कोई सामान, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो पहनने का सामान हो, चाहे किसी किस्म का सामान हो, किसी इस्तेमाल में भी आने वाला सामान हो, आप जब भी लें तो दाहिने हाथ से लें और बिस्मिल्लाह पढ़ कर लें। क्या करना है आपको, कोई भी चीज़, चाहे रुपए पैसे, कोई भी सामान जब कोई आपको दे, कहीं से आप लें, तो आप दाहिने हाथ से लें और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लें। और जब भी आप किसी को पैसे दें या कोई सामान दें तो बाएं हाथ से दें और आपको उस समय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके देना है। इसका अमल आप मामूल बना लें अपनी ज़िंदगी में। याद रखिए, कोई भी सामान आपको लेना है, चाहे पैसे लेने हैं, चाहे आप अपने घर से पैसे ले रहे हों, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, या अपने माँ बाप से, या किसी से भी पैसे ले रहे हो, चाहे आप घर में ले रहे हो या बाहर ले रहे हो, आपकी कोई दुकान है तो आपको ग्राहक दे रहा हो, तो आपको दाहिने हाथ से लेना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके लेना है। और जब भी किसी को देने की बारी आए, चाहे आप ग्राहक को दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो, अपने घर में दे रहे हो, अपनी बीवी को दे रहे हो, अपने बच्चे को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, कोई भी सामान दे रहे हो, सिर्फ पैसे की बात नहीं, तो आपको बाएं हाथ से देना है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके देना है। चंद दिन आप इसका मामूल बना करके देखें और फिर देखें कि कैसे आपके घर में खैर बरकत शुरू होती है और आपका जो पैसा है, आपका जो भी माली परेशानी है वो कैसे दूर होती है और आपके घर में खैर बरकत कैसे आती है और आपका पैसा कैसे बचना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, आप जो भी काम करते हैं उसमें जो भी नुकसानात आपको होते हैं, उसके लिए एक मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा बताता हूँ जो मैंने ख़ास आपके लिए ही इंतखाब किया है, जनाब वाला फ़िरोज़ ख़ान साहब के लिए। और वो ये है कि आपके नाम के अदद के मुताबिक हमने आपके लिए एक इस्म आज़म इस्तिखराज किया है, जो कि ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, या वासिओ या क़य्यूमो। इसको आपको 586 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, ये आपके नाम के मुताबिक इस्तिखराज किया हुआ आसमाए बारी ताला से चुन करके हमने आपके लिए इस्म आज़म इंतखाब किया है। अगर आप अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे, बल्कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि लोग आपसे तमन्ना करेंगे, लोग आपके मोहताज हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो सारे काम बनेंगे। जो भी काम आप करेंगे वो कभी फेल नहीं होगा, कभी उसमें नुकसान नहीं होगा, हमेशा वो कामयाबी होगा। या जिस काम में आपको नुकसान होने वाला होगा, किसी न किसी तरीके से अल्लाह पाक आपको इत्तिला दे देगा कि ये काम आपको करना ही नहीं है, तो वो काम आप करेंगे ही नहीं, आपको पहले से ही मालूम चलेगा, मालूम होता रहेगा किसी न किसी बहाने से। ठीक है, तो ये आपके लिए इसमें आज़म है। और हमारे जो भी नाज़रीन देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनको भी शौक़ हो इसमें आज़म इस तरह इस्तिखराज करने का, क्या तरीका है, कैसे बनाते हैं अपने नाम के मुताबिक, तो वो ज़रूर हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आपके कमेंट के जवाब ज़रूर आपको बताएंगे, या कोई ना कोई एक वीडियो इससे रिलेटेड हम बना करके अपलोड करेंगे कि इसमें आज़म शरीफ कैसे इस्तिखराज किया जाता है। आप किसी से भी पूछेंगे जानने वालों से तो आपको पता चलेगा कि इसमें आज़म कितनी बड़ी नेमत है। ये ख़ास आपके लिए बनाया गया है, तो इसको आपको इतने मरतबे ही पढ़ने हैं। अव्वल आखिर जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो 11-11 मरतबा कर लें, और 586 मरतबा एक दिन में कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, उस वक्त आपको इसको पढ़ना ही है। 586, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, याद रखिएगा। ये आपके नाम के अदद के मुताबिक बनाया गया है। अच्छा, पढ़ने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक वक्त, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको फुर्सत हो, एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और एक मरतबा 586 आपको कंप्लीट करना ही है अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। उसके अलावा चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको मौका लगे इसका विर्द बना लीजिए, इसका अमल अपना हिर्ज़े जान बना लीजिए। या वासिओ या कय्यूमो, ये एक मरतबा हो गया। या वासिओ या कय्यूमो, ये दूसरी मरतबा हो गया। इस तरह करके 586 मरतबा आपको एक दिन में पढ़ना ही है। और उठते बैठते, चलते फिरते इसका विर्द अपना हिर्ज़े जान बनाइए, इसको विर्द में रखिए। फिर देखिए रहमत इलाही कैसे अपनी आगोश में आपको लेती है और किस तरह आपके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होता है और किस तरह आपकी जुमला परेशानियाँ दूर होती हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर अब मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। हमारे नाज़रीन को जो भी सवाल हो, जो भी परेशानियाँ हों, आप हमसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।
अल्लाह पाक